नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस डिफेंस एकेडमी तारानगर में। आज हम बात करने वाले हैं 8 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको अंत तक बने रहना है। जो भी मैं इंपॉर्टेंट इनके साथ साथ जो फैक्ट बताता हूँ उनको अच्छे से आपको याद कर लेना है। चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं 8 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, मनोज सिन्हा। अच्छा भाई, क्वेश्चन आपको यह भी याद रखना है कि मनोज सिन्हा ने किसकी जगह ली है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह ली है। किसने? मनोज सिन्हा ने। गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह ली है मनोज सिन्हा ने। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। यहां पर बात जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद क्या बना है? केंद्र शासित प्रदेश बना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है? मनोज सिन्हा, जिन्होंने किसकी जगह ली है? गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह ली है। यह बात आपको ध्यान रखनी थी। उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और भी बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर के बारे में। देखिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जिसका नाम है चेनानी नासिरी सुरंग। चेनानी नासिरी सुरंग का हाल ही में नाम बदला गया था और नाम बदल करके क्या किया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल किया गया था। जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। कितनी है? जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और ये NH 44 के ऊपर स्थित है। NH 44 के ऊपर स्थित है। तो जम्मू को कश्मीर से जोड़ने का काम करती है। जम्मू को कश्मीर से जोड़ने का काम करती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, यानी चेनानी नासिरी सुरंग। 9.2 किलोमीटर लंबी है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, NH 44 पर स्थित है और जम्मू को कश्मीर से जोड़ने का काम करती है। इसके साथ साथ भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम K2 बोलते हैं, यानी गोडविन आस्टीन जिसको बोलते हैं K2, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, वह भी कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गोडविन आस्टीन, जम्मू कश्मीर, ऊंचाई है 8,611 मीटर। इसी प्रकार से वुल्लर झील भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, जो भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुल्लर झील भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, श्रीनगर जो है ना, श्रीनगर, वो कहां पर, किस नदी के किनारे स्थित है? किस झील के किनारे स्थित है? तो डल झील के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि श्रीनगर किस झील के किनारे स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है डल झील के किनारे स्थित है। किस झील के किनारे? डल झील के किनारे। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। गुयाना के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं साहब, वो कौन बने हैं? उनका नाम है मार्क एंथनी फिलिप्स। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मार्क एंथनी फिलिप्स आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम गुयाना की बात करते हैं। तो ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। दक्षिण अमेरिका जो है ना, उसका एक देश है कि राजधानी है जॉर्ज टाउन। राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद इरफान अली। प्रधानमंत्री का नाम है मार्क एंथनी फिलिप्स, तो हाल ही में बने हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में? गुयाना के बारे में। नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क एंथनी फिलिप्स। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया। हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 6 अगस्त को मनाया गया था। अच्छा, 6 अगस्त को ही क्यों मनाया गया, उसका भी कारण देख लीजिए अच्छे से। देखिए, 6 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। इस मौके पर लोग एक साथ होकर के क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। और 2020 की अगर बात करते हैं तो 2020 में हिरोशिमा दिवस की 75 में क्या थी? वर्षगांठ थी, यानी 75वीं वर्षगांठ थी 2020 के अंदर। ध्यान रखना, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के ऊपर क्या गिराया था?
परमाणु बम गिराया था, उसी के उपलक्ष्य में ये 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखोगे आप अच्छे से। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अमेरिकी वायुसेना ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जो शहर है उस पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था। किस नाम का? लिटिल बॉय नाम का। और जो नागासाकी जो शहर था उसके ऊपर फेटमैन नाम का क्या गिराया था? परमाणु बम गिराया था। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, लिटिल बॉय और फेटमैन, दोनों बात आप अच्छे से याद रखोगे। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि SEBI के अध्यक्ष का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? SEBI के अध्यक्ष का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ाया गया है, इसका नाम क्या है वो आपसे पूछा है। इसका नाम मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनका नाम है अजय त्यागी। अजय त्यागी SEBI के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल 18 महीने के लिए क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। हम यहां पर बात करते हैं SEBI के बारे में। देखिए SEBI की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं, जैसे NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, BSE हो गया यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इसको कौन रेगुलेट करता है? SEBI रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है? SEBI रेगुलेट करता है, ठीक है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कौन मतलब करता है रेगुलेट? SEBI करता है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। इसके CEO का नाम है अजय त्यागी। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी थी SEBI के बारे में। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है? शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना किसने शुरू की है? किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो आप ध्यान रखोगे भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है तेंदुपत्ता जो मजदूर होते हैं उनको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई थी, जो भारत का 26वां राज्य बना था। की राजधानी है अटल नगर नया रायपुर। मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, और गवर्नर यानी राज्यपाल का नाम है अनुसुईया उइके। ये बात आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पर बनाया जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर की बात करते हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है साहब। चलिए इस क्वेश्चन की हम डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड राज्य की अगर बात करते हैं तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी, दो राजधानियां हैं, एक तो है देहरादून और एक है गैरसैंण, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। क्या बनी है? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है इसकी उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश का नाम है रमेश रंगनाथन। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी थी उत्तराखंड के बारे में, ठीक है साहब, बिल्कुल। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। देखिए उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट नाम का या फिर हेली नेशनल पार्क नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में स्थित है, जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई। बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है, वो कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में ही टिहरी बांध स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है भागीरथी नदी के ऊपर। इसी प्रकार से
उत्तराखंड में एक गंगोत्री नाम का स्थान पड़ता है जहां से गंगा नदी निकलती है। और नंदा देवी पर्वत भी कहां पर है? उत्तराखंड में ही स्थित है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह आंदोलन भी कहां पर हुआ था? उत्तराखंड राज्य में हुआ था। ठीक है, यह बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है चिपको आंदोलन के बारे में। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किसको किया गया है? किस आईआईटी के शोधकर्ताओं को किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो क्यों किया गया इनको सम्मानित, वो भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं को धूप से सूखने के लिए जो हम गीले कपड़े छोड़ देते हैं उनसे बिजली पैदा करने का यंत्र विकसित करने के लिए गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने क्या किया था? धूप से सूखने के लिए हम क्या कर देते हैं, कपड़े बाहर छोड़ रख देते हैं, तो उन गिले कपड़ों से बिजली पैदा करने का एक यंत्र स्थापित किया आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने। इसीलिए इनको क्या दिया गया था? गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार 2020 से सम्मानित इनको किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजेश कुमार फिर से किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? राजेश कुमार फिर से किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? भाई ये क्वेश्चन आपको पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव बने हैं राजेश कुमार। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया गया है? भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है, संचालन किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है साहब, ये क्वेश्चन आपसे पूछा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर रेलवे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर रेलवे। ठीक है ना, उत्तर रेलवे आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडियन रेलवे की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी कब? इसकी स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। रेलवे मंत्री का नाम है पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का क्या नाम है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का नाम है विनोद कुमार यादव। आरपीएफएस के महानिदेशक का नाम है अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का क्या नाम है? जॉन मथाई। क्या नाम है? जॉन मथाई। ये स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट यानी AXAA यानी ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया है? तो दोस्तों उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। क्या नाम है? एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर हम बात करते हैं किसकी? यहां पर हम बात करते हैं साहब किसकी? एक्सिस बैंक की बात करते हैं। एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो ठीक है, एक्सिस बैंक की बात करते हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना की गई थी 1993 को। इसका मुख्यालय कहां पर है वो आपको बताना है। इसका मुख्यालय कहां पर है वो आपको बताना है। चलिए मैं ही बता देता हूं इसका मुख्यालय कहां पर है। मुंबई के अंदर है। कहां पर है इसका मुख्यालय? मुंबई में। मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है ना। इसके एमडी और सीईओ का नाम है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी इसके एमडी और सीईओ हैं। अध्यक्ष का नाम है राकेश मखीजा। एक्सिस बैंक के अध्यक्ष का नाम है राकेश मखीजा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी थी। ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट AXAA किसने लॉन्च किया? तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की? परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो भी ध्यान रखोगे इसका करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है साहब, बिल्कुल। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के 56 लाख परिवारों को अगले 3 महीनों के भीतर परिवार पहचान पत्र बनाकर दिया जाएगा। हम यहां पर बात करते हैं हरियाणा राज्य की, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। ये बात आपको ध्यान रखनी थी हरियाणा के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ भारत क्रांति नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसने लिखी? स्वच्छ भारत क्रांति, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किया गया। इसको किसने लिखा? तो दोस्तों इसको लिखा था गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी, दोनों ने मिलकर के लिखा था। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए,
गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे देश के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। और स्मृति ईरानी क्या है? कपड़ा मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। कपड़ा और महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की राजधानी बेरूत में विशाल धमाका हुआ? भाई बेरूत किसकी राजधानी है जिसमें विशाल धमाका हुआ? तो यह है लेबनान की राजधानी। कहां की राजधानी? लेबनान की राजधानी बेरूत है, जहां पर क्या हुआ था? एक बहुत भीषण हादसा हुआ था, भीषण धमाका हुआ था लेबनान। किसके कारण हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, ये हुआ था अमोनियम नाइट्रेट के कारण। किसके कारण? अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट, वैसे अमोनियम नाइट्रेट का जो उपयोग है वो खाद बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट एक प्रकार का विस्फोटक भी होता है। क्या होता है? विस्फोटक भी होता है। तो यहाँ पर जो इसका वो मतलब बंदरगाह था, वहां पर ये विस्फोटक रखा हुआ था, बहुत ज्यादा था, लगभग 2700 टन, लगभग 2700 टन ये विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, जब्त किया हुआ था इनका। इनमें विस्फोट हो गया तो लगभग 2 किलोमीटर का जो एरिया था ना, उसमें सब कुछ क्या हो गया? तबाह हो गया। चलिए भाई लेबनान की बात करते हैं। लेबनान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी बेरूत है, करेंसी का नाम है लेबनानी पाउंड और राष्ट्रपति का नाम है मिचेल ओवन। मिचेल ओवन इसके राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर की आधारशिला रखी है? भाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रबंध संस्थान यानी IIM सिरमौर की आधारशिला रखी है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साहब, हम यहां पर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री का नाम जयराम ठाकुर है, मुख्य न्यायाधीश का नाम है लिंगप्पा नारायण, राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी का नाम है जुराना और राजकीय वृक्ष का नाम है देवदार। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में? इस क्वेश्चन के बारे में। राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जुराना और राजकीय वृक्ष क्या है? देवदार। ये बात थी आपकी किसके बारे में भाई? इस हिमाचल प्रदेश के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य में थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट, थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया? थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किस राज्य में किया गया? यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। इसका करेक्ट आंसर होगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिजोरम आपका बिल्कुल राइट होगा। थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट का जो उद्घाटन है वो वर्चुअल माध्यम से किया गया था मिजोरम के अंदर। अच्छा, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री जिनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल ने थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट का उद्घाटन किया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। हम यहां पर बात करते हैं मिजोरम राज्य की, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है, मुख्यमंत्री का नाम जोरमथंगा है जो मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से बिलोंग करते हैं, और गवर्नर का नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। इसी प्रकार के मैं वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूं। आप चैनल के ऊपर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।